नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो है क्लास 12th इंग्लिश में प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट सेट ए के सॉल्यूशन की। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें आपके सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, ग्रामेटिकल पोर्शन हो या फिर क्वेश्चन आंसर हो। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेक्शन ए में यहाँ पर अनसीन पेज दिया गया है, पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो इस पैराग्राफ को यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर आंट्स, दैट मीन्स चींटियाँ, इनकी लाइफ मतलब कैसे इनका जन्म होता है और किस किस स्टेज से ये होकर गुजरती हैं, इससे रिलेटेड ये पैराग्राफ है। तो सीधे सीधे हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एन आंट गोज थ्रू फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब चींटी अपने विकास डेवलपमेंट के लिए किन किन स्टेज से गुजरती है, कितनी स्टेज से गुजरती है, तो वो 4 स्टेप्स से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, ए लार्वा डज नॉट हैव एनी फीट, ट्रू और फॉल्स। लार्वा के पैर नहीं होते हैं, तो ये बात सत्य है कि लार्वा के पैर नहीं होते हैं। विच ऑफ दीज इज लोकेटेड ऑन द हेड, चींटियों का जो हेड होता है, सिर, उसमें क्या लोकेटेड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, क्वींस ले एग्स फॉर द होल कॉलोनी, मतलब चींटियों में एक रानी होती है ना, वह पूरे चींटियों का जो पूरा झुरमुट होता है, उसकी जो कॉलोनी होती है, उसके लिए वो अंडे देती है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आंट्स एग, एग मतलब अंडा, चींटियाँ जो अंडे देती हैं, उन अंडे के लिए कौन सा डिस्क्रिप्शन जो है वो सही है, तो वो है इट इज़ सॉफ्ट एंड स्टिकी, मतलब वह मुलायम और चिपचिपा होता है। छठा क्वेश्चन है, एन आंट एग इज़ अबाउट द साइज ऑफ ए पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, पैराग्राफ को आप पूरा पढ़ोगे तो आपको अच्छे से इन प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पर्पस ऑफ द फीमेल वर्कर आंट्स, अब चींटियों का जो झुरमुट होता है, जो झुंड होता है, उसमें एक क्वीन होती है और फीमेल आंट्स जो होती हैं वो काम करने वाली होती है, मतलब फीमेल वर्कर आंट्स। तो उनका काम क्या रहता है, जैसे भोजन इकट्ठा करना, साफ सफाई करना, ठीक है ना, और नई जो चींटियाँ होती हैं न्यू बॉर्न, उनकी टेकिंग केयर करना, मतलब उनकी देखभाल करना। जैसे पहला ऑप्शन है टू डू ऑल द वर्क, सभी काम करना, टू गैदर फूड, फूड को इकट्ठा करना, टू टेक केयर ऑफ न्यू आंट्स, नई चींटियों की देखभाल करना, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स इफ़ ए क्वीन शुड डाई, क्या होगा यदि चींटियों की रानी मर जाती है, तो क्या होगा, न्यू आंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, मतलब नई चींटियों का जन्म नहीं होगा यदि रानी मर जाती है। नवा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ क्लम्प, क्लम्प का पर्यायवाची क्या है, सिमिलर मीनिंग मतलब इसका समानार्थी क्या है, तो वो है ग्रुप। ठीक है, क्लम्प का अर्थ होता है झुरमुट या फिर झुंड। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हाउ डज एन आंट च्यू एंड बाइट, च्यू का अर्थ होता है चबाना और बाइट का अर्थ होता है काटना, मतलब चींटियाँ कैसे भोजन या किसी वस्तु को चबाती है और कैसे काटती है, तो वो कैसे काटती है, मैंडिबल्स के द्वारा काटती है। मैंडिबल्स का अर्थ होता है जबड़ा, क्या होता है, जबड़ा। और यदि इसका सिमिलर मीनिंग पूछा जाए तो वो होता है जाव, मतलब जबड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल। 4 नंबर का दिया गया है, मतलब नोट मेकिंग और टाइटल ढूंढना है। तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ोगे तो ये है कन्वर्सेशन के ऊपर है, मतलब वार्तालाप के ऊपर है, तो इसका टाइटल जो हो जाएगा वो कन्वर्सेशन हो जाएगा। और नोट्स कैसे बनाना है, नोट मेकिंग कैसे करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1.1, 1.2, 1.3 इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, कैसे हम अच्छे से नोट मेकिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर नोट मेकिंग के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें एग्जाम्पल के साथ साथ नोट मेकिंग को कैसे करना है ये बताया गया है, तो वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें। तो यहाँ पर ये चिल्ड्रंस डे के ऊपर बाल मेला जो है उसका पोस्टर तैयार करना है ना, तो इसका एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, है ना।
अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ये लेट योर फ्लैट मतलब फ्लैट को किराए पर देना है, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, लाउड स्पीकर बैंड के ऊपर है। तो ग्रामर फॉर ऑल के नाम से एक जो, माफ़ कीजिएगा, राइटिंग स्किल के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर देखिएगा, है ना। फिर यहाँ पर चलें तो इम्पोर्टेंट्स ऑफ ट्री दिया गया है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स का वीडियो अभी रिसेंटली मैंने बनाया था, तो वो भी आप देखिएगा, और इम्पोर्टेंट्स ऑफ ट्री का भी आप देखिएगा, है ना। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। सुरेश इज़ रिक्त स्थान बॉय हु हैज़ गोट ए प्लेस इन द मेरिट लिस्ट, ठीक है ना। तो इसमें आएगा द, क्यों आएगा, क्योंकि यह द इसलिए आएगा क्योंकि इसमें इस लड़के बॉय के लिए अलग से इसमें बताया जा रहा है, मतलब ये वही लड़का है जो मेरिट लिस्ट में आया है, मतलब ये स्पेशल हो गया, तो यहाँ पर इसके पहले आएगा द। अगला है हाउ, है ना, टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, है ना। अब मच, ये टाइम क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसके लिए मच का प्रयोग होगा। अगला है ही इज़ गुड रिक्त स्थान इंग्लिश एट टू इन, तो यहाँ पर आएगा एट आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि गुड एडजेक्टिव के साथ में फिक्स प्रपोजिशन एट आता है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश इज़ रिक्त स्थान इन मैनी कंट्रीज़, तो आएगा स्पोकन, क्यों, क्योंकि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अगला है द मैन रिक्त स्थान द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज़ ए बिग थीफ, तो होम, WHOM। अगला क्वेश्चन है, नो सुनर डिड द थीफ सी द पुलिस ही रैन अवे, तो इसमें आएगा THAN देन, क्यों, क्योंकि नो सुनर के बाद के साथ में हमेशा THAN देन का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है, डू हैज़ डायरेक्टेड एनी 5, सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस, तो इसमें नाइदर नॉर का प्रयोग करना है, तो इसका अर्थ हो जाएगा सीता ना तो गाती है और ना ही डांस करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। अब यहाँ पर डज नॉट हटेगा, क्यों हटेगा, क्योंकि नाइदर अपने आप में नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए नकारात्मक अर्थ देने वाले शब्दों को हम यहाँ से हटा देंगे। इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज़ एवरीथिंग, है ना। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें इफ़ को हटाकर अनलेस का यूज़ करना है। तो जब भी हम सेंटेंस से इफ़ को हटाकर अनलेस लगाते हैं, तो इफ़ के साथ साथ वाक्य में डू नॉट, डिड नॉट या डज नॉट दिया जाता है, तो वो भी हट जाता है। आंसर हो जाएगा इफ़ के स्थान पर अनलेस, राजेश एक्ट्स, ठीक है, एक्ट्स नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सी हर्ट हर फ्रेंड, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, है ना। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, तो यहाँ पर वर्ब के आधार पर हम देखें तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये वर्ब की है तो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट दिया गया है, ये हर्ट्स है, क्या आएगा यहाँ पर, सी हर्ट्स हर फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये आएगा सी डज नॉट हर्ट हर फ्रेंड, ओके। अगला क्वेश्चन है 5वां, आई डोंट नो वाई ही हैज़ कम फ्रॉम आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। अब इसमें क्या है कि अंडरलाइन किया हुआ नहीं है कि वो आई डोंट नो को अंडरलाइन कर रहा है या वाई ही हैज़ कम फ्रॉम को अंडरलाइन कर रहा है, इसलिए हम इसको डिस्प्यूट टाइप का क्वेश्चन मानकर अभी छोड़ रहे हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा जिसमें अंडरलाइन क्लॉज को हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, द मैन इज़ माई नेबर, द मैन इज़ टाकिंग योर अंकल, कंबाइंड द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू एडजेक्टिव क्लॉज, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग कर सेंटेंस को जोड़ना है। तो देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव क्लॉज भी कहलाता है जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, यहाँ पर स्पेशली हु और विच का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट लिविंग थिंग हो तो हु और नॉन लिविंग हो तो विच। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे द मैन, अब यहाँ से लिखेंगे इज़ टॉकिंग टू योर अंकल इज़ माई नेबर, ओके। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस एक्सट्रैक्ट मतलब इन लाइनों को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो आप इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ोगे तो ये हमारा जो फ्लेमिंगो बुक है, उस फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन से लिया गया है ना। अब चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला है, विच ऑफ दीज ऑर्डर्स हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन।
अर्थ ये हो रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर जो है वो बर्लिन से आता है। तो बर्लिन से आता है कि नो फ्रेंच टू बी टॉट, मतलब एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाई डज एम हेमल वांट द स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव। एम हेमल जो कि फ्रांस भाषा के शिक्षक होते हैं, वह यह क्यों चाहते हैं कि छात्र अटेंटिव रहे, मतलब सावधान रहे। बिकॉज इट इज़ हिज लास्ट लेसन, बिकॉज द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। वो इसलिए सावधान होने का बोल रहे हैं क्योंकि ये उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन था। और इसका आंसर यह भी हो सकता है बिकॉज द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि आदेश बर्लिन से आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ दीज सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स टू। तो लिटिल फ्रेंच के लिए ओल्ड फ्रेंड्स क्या दिख रहे थे, तो उसकी जो किताबें थी वो, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ए थंबर क्लेप दिस वर्ड्स वर टू मी, मतलब यह वाक्य विच ऑफ दिस एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव लाइन। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। मतलब यह सेंटेंस इस बात को एक्सप्रेस कर रहा है कि इसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया और उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है विच ऑफ दीज मूड्स डिड फ्रेंच एक्सप्रेस व्हेन ही हैज़ टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। रिपेंटिंग एंड सोरोफुल। रिपेंटिंग का अर्थ होता है पश्चाताप करना, सोरोफुल मतलब दुख, है ना। तो जब वो उसे पता चलता है कि आज फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है तो उसके लिए वो रिपेंटेंस और सोरो वाली बात थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो इसको आप जैसे ही पढ़ोगे तो माई मदर एट 66 विच इज़ रिटन बाय कमला दास, उससे लिया गया है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस हैज़ द पोएट कंपेयर मदर्स फेस टू, मतलब इनमें से वह अपनी माँ के चेहरे से किस को कंपेयर करती है, तो लेट विंटर्स मून को कंपेयर करती है। विच ऑफ दिस वाज रीज़न ऑफ मदर्स पेल फेस, अपनी माँ के पेल फेस मतलब फीके पड़े हुए चेहरे का कारण क्या बताती है, तो वो कारण बताती है मदर्स ओल्ड एज, मतलब माँ की उम्र ज़्यादा होना, और मदर्स डिप्लेटिंग एनर्जी मतलब ऊर्जा का कम होना। तो दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, बोथ ए एंड बी। अगला है द राइटर ऑफ द टेक्स्ट, मतलब इस टेक्स्ट के राइटर कौन है, मतलब पोएटेस कौन है, तो वो कमला दास है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ें तो बी वाला क्वेश्चन दिया गया है, पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो पैराग्राफ है, यह पैराग्राफ हमारी जो बुक है विस्टास के लेसन नंबर 3 जर्नी टू इन द एंड ऑफ द अर्थ से लिया गया है ना। और इसको लिखा है तुसानी दोषी ने। तो चलिए देखते हैं। द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। हु इज़ आई इन द अबव लाइन्स, इन लाइनों में आई कौन है, तो आई है यहाँ पर राइटर तिसानी दोषी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज एकेडमिक सोकाल्स्की। तो एकेडमिक सोकाल्स्की क्या है, तो यह एक रिसर्च वेसल है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शोध पोत है, जहाज है। तो बोट, कैनो, वाटरक्राफ्ट तीनों का ही मतलब जहाज या फिर नाव में तैरने वाला वस्तु। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। वेयर वाज नरेटर ट्रेवलिंग टू, नरेटर कहाँ से कहाँ जाता है, तो नरेटर जो है वो अंटार्कटिका की यात्रा करती है। ठीक है, अब इसके बाद में चलें तो ये जितने भी आपके प्रश्न हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं अभी आपको दे रहा हूँ, तो आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा, है ना। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा, ठीक है ना। हालांकि आधे से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर तो आपको याद होंगे ही। अब ये प्रश्न जैसे वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर, ये 2022 में भी आया हुआ था। फिर फ्रॉम वेयर डिड पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप ताकि आराम से लिख सकें। व्हाट ऑफ आर होम इज़ ऑन जेनिफर टेरिफाइड विथ द थर्ड स्टेंजा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हाउ इज़ मुकेशस एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम ऑफ हिज फैमिली। नेक्स्ट है व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू। फिर है हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी शोन बाय द क्रोफ्टर द आयन मास्टर एंड हिज डॉटर। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, ये सेंट्रल आइडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे वाई डिड साहेब्स पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया, ये इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। अगला है इन द पोएट एंड पैनकेक्स व्हाट डू पैनकेक्स रिफर टू। सातवां क्वेश्चन है व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। 11वें का दूसरा है व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रिफर टू। 11वें का थर्ड क्वेश्चन है व्हाट प्लेजर डज ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। 12वें का दूसरा है इन व्हाट कंडीशन डिड डॉक्टर सदाव एंड हाना फाइंड द वाइट मैन, मतलब किस कंडीशन में वह वाइट मैन को मिलते हैं। अगला है डेयरी, ये 12वें का तीसरे का आंसर है। तीसरे मतलब 13वें क्वेश्चन का तीसरा आंसर है व्हाट वाज द सोफी ड्रीम हाउ इट अनरियलिस्टिक। 15वां क्वेश्चन है व्हाट वैल्यू ऑफ द लाइफ डज स्टोरी टाइगर किंग गिव अस, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने आपके पूरे पेपर को सोल्व किया हुआ है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट जो भी आपके पार्ट्स रहेंगे, मतलब पेपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनके भी इसी प्रकार से सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वंस अगेन।